दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरे बारे में जानना चाहोगे तो मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सुजिन ने जू के पास्ट के कुछ वीडियोस एक अननोन अकाउंट के थ्रू सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी थी। इस बारे में उसके स्कूल में सभी को पता चल गया था, तो जू रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। पर तभी उसके स्कूल के कुछ बैड गर्ल्स उसे घेर लेती है और उसे बुली करने के लिए बाथरूम में लेके जाती है। पर तभी वहाँ पे लीसू आके उसे बचा लेते हैं। ये सब से जू को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, तो वो लीसू को थैंक यू बोले बिना ही वहाँ से भाग के चली जाती है। इधर जू का भाई जब स्कूल में आता है तो उसके बहन को लेके उसे भी टॉन्ट मारता है कुछ बंदे। जू का भाई गुस्सा हो जाता है और उस बंदे के साथ लड़ाई करने लगता है। गोना की वहाँ पर उसे संभालती है। दूसरी ओर जब हैंसियो को जू के बारे में पता चलता है तो वो समझ जाता है कि ये काम किसका है। वो तुरंत जाके सैमी से मिलता है। सैमी उसे बताती है कि जू का सिर्फ वो एक ही दुश्मन नहीं है। ये वीडियो सुजिन ने पोस्ट की है। लीसू जू के लिए परेशान होता है तो उसके घर तक आता है, पर जू घर पर नहीं होती है। उसी वक्त जब जू की मम उसके रूम में चेक करने जाती है तो उन्हें वहाँ पर जू का एक कार्ड मिलता है। ये वही कॉस्मेटोलॉजी कोर्स एडमिशन का कार्ड होता है। ये देख वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। स्कूल में हैंसियो सुजिन से आके मिलता है और उसे कहता है कि उस वीडियो को डिलीट कर दे, वरना वो इस बारे में लीसू को बता देगा। पर फिर भी सुजिन उसकी बातों को नहीं मानती है। जो देर रात तक घर नहीं आती है तो लीसू उसे हर जगह ढूंढता है। एट लास्ट उसे जू मिलती है, पर जू का मूड ठीक नहीं था तो वो उससे बात नहीं करती है। जैसे ही जू घर पर पहुंचती है तो उसकी माँ गुस्से से उस पर बरस पड़ती है। जू उन्हें कहती है कि आज का दिन मेरा अच्छा नहीं था, तो हम इस बारे में कल डिस्कस करेंगे। पर वो फिर भी नहीं रुकती है। वो उन्हें पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया इस फॉर्म को फिल करने के लिए। जो उन्हें बताती है कि मैंने पार्ट टाइम जॉब करके पैसे जमा किए हैं। वो उस फॉर्म को फाड़ देती है और कहती है कि कल ही जाके रिफंड ले आना, अदरवाइज मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। तो जू रोते हुए उन्हें कहती है कि हर कोई मुझे ना कहते हैं मेरे लुक के कारण। मुझे भी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने पसंद की चीजें करनी है। ये बोल के वो अपने रूम में चली जाती है। दूसरी ओर जू के स्कूल टीचर मिस्टर हन जू के सिस्टर के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे। इस कारण वो जू के सामने जा भी नहीं पा रहे थे, तो वो कुछ दिनों के लिए जू के बहन को मिलने से मना कर देते हैं। जब लीसू घर पर होता है तो उसके पास उसके डैड का मैनेजर आता है और वो सियोंग के केस के बारे में सब कुछ सच सच बता देते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि सियोंग के केस के बारे में लीसू के डैड को कुछ भी नहीं मालूम था। वो सभी डिसीजन मैनेजमेंट से लिया गया था और इस फैसले को लेने से क्या हो सकता है इस बारे में लीसू के डैड को कुछ भी नहीं बताया था मैनेजमेंट ने, जिसके कारण मैनेजमेंट अब सियोन के फैमिली के पास क्षमा प्रार्थी है। वो उन्हें और कहते हैं कि तुम्हारे डैड तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तुम नफरत करो तो मैनेजमेंट से करो, हमसे करो, पर अपने डैड से नफरत मत करो। तभी लीसू के पास एक मैसेज आता है कि उसका डैड बहुत ही जल्द सियोल छोड़ के जाने वाला है। अगले दिन स्कूल टीचर्स को भी उस वीडियो के बारे में पता चलता है और जिसने भी उस वीडियो को पोस्ट किया है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का ठान लेते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर हैन को कहते हैं कि वो जाके जू के फैमिली से मिले। मिस्टर हैन सबसे पहले जू के क्लास में जाते हैं, क्योंकि क्लास के स्टूडेंट जू का फनी पोस्टर बना के हर जगह पे चिपका के रखा था। वो सबको कहते हैं कि तुम सबको तो बुली करने में बहुत मजा आता होगा, पर ये कभी सोच रहे हो कि जू को कैसा फील हो रहा होगा? क्या होता अगर तुम सबके कोई वीकनेस को लेके कोई और मजाक उड़ाता? इधर एक दिन बीत जाते हैं पर जू अपने रूम से बाहर नहीं आती है। उसका डैड उसे मनाने की बहुत कोशिश करते हैं। वो जू के रूम के ही बाहर उसका फेवरेट डिश बनाते हैं। दूसरी ओर हैंसियो उस वीडियो को टेक डाउन करने का पूरा कोशिश करता है। वो पता लगा लेता है कि कौन से फोरम से उस वीडियो को अपलोड किया गया है। जो उस फोरम का एडमिनिस्ट्रेटर है वो कोई और नहीं, हैंसियो के बहन के क्लासमेट है। हैंसियो उस लड़की की मदद से वीडियो को डिलीट कर देता है। हम जू के मॉम को देखते हैं जो जाके मिस्टर हैन से मिलती है और उन्हें जू को किस तरह से बुली किया गया है इसके बारे में पता चलता है। इधर जू के मन में भी एक ही सवाल आ रहा था, जिसे क्लियर करने के लिए जो सुजिन से मिलने जाती है। वो उसे कहती है कि मेरे पास्ट के सारे सीक्रेट के बारे में तुम्हें मालूम है और साथ ही साथ लीसू और मेरे रिश्ते के बारे में पूरे स्कूल में सिर्फ तुम्हें मालूम है, तो तुमने ये सब तो नहीं किया है ना? यहाँ पर सुजिन बेशर्मी के साथ सच बता देती है। वो उसे कहती है कि तुम दोनों को एक साथ देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। जिस तरह से पिछले स्कूल को छोड़ के तुम भाग आई हो यहाँ, उसी तरह से तुम इसी स्कूल को भी छोड़ के चले जाओ, क्योंकि तुम तो भागने में और छुपने में माहिर हो ना। जो ये जान के चुपचाप घर आ जाती है। जब वो अपनी माँ से मिलती है तो उसकी माँ उसे पकड़ के बहुत ज्यादा रोती है।
क्योंकि उन्हें ये सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जू ने कभी ये सब अपने घर में नहीं शेयर किया था। जू के मॉम डैड अब डिसाइड करते हैं कि जू की अपनी लाइफ उसके हिसाब से जीने देंगे। वो जो भी करना चाहती है उसमें सभी मिलकर सपोर्ट करेंगे। अगले दिन उसकी मॉम उसे एक सर्जन के पास लेके जाती है। इतना सारा प्रोसीजर सुन के वो दोनों डर जाते हैं और उसकी माँ डॉक्टर से आर्ग्यूमेंट करने लगती है। कुछ कराए बिना वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। उसकी माँ उसे कहती है कि वो जू को अब दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर देगी जहाँ कोई भी उसके बारे में कुछ भी न जानते हो। पर जू इस बात को लेके बहुत ज्यादा सोचने लगती है। वो उसी कॉमिक स्टोर में जाती है जहाँ पर लीसू भी आता है। लीसू जू का वेट करते हुए रोज जू के घर के पास जाता था और कॉमिक स्टोर पे भी आता था। लीसू को देख के जू अपना मुँह छुपा के रखती है। जब लीसू उसे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो जू उसे बताती है कि मेरे कारण तुम्हें भी बहुत कुछ सुनना पड़ा है। लीसू उसे समझाते हुए कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, अंदर से भी और बाहर से भी। कौन क्या कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। घर पर छोड़ने से पहले लीसू जू को एक वॉरी डॉल देता है ताकि जू आराम से सो पाए। जो अपने रूम पे आके अपना फोन चेक करती है। वो देखती है कि 2 दिन से लीसू ने उसे बहुत सारा मैसेज भेजा है और एक वीडियो भी भेजा है जो कि जू को मनाने के लिए बहुत ही क्यूट वीडियो था। ये देख जू बहुत ही ज्यादा खुश होती है और बैल्कनी से देखती है कि लीसू अभी भी उसके घर के गेट के सामने ही खड़ा है। जू को स्माइल करते देख लीसू भी बहुत खुश होता है और बेफिक्र होके घर जाता है। लीसू का दिल काफी हल्का हो चुका था। आज के दिन उसका डैड सियोल छोड़ के वापस जा रहे थे, तो वो अपने डैड को कॉल करता है उनसे मिलने के लिए। पर उसका डैड उसे कहते हैं कि उनका थोड़ी देर में फ्लाइट है और वो एयरपोर्ट में है। एक ही मंथ के अंदर वो वापस आएंगे, तब मिलेंगे। लीसू ने उन्हें कॉल किया है। ये देख उसका डैड भी बहुत खुश होते हैं। उसके अगले दिन जू को खुश करने के लिए उसकी मॉम जू के बहुत सारे फेवरेट डिश बनाती है। पर जब उसका भाई रूम में चेक करने जाता है तो वो देखता है कि जू अपने रूम में नहीं है। असल में यहाँ जू स्कूल में चली गई थी। अपने फैमिली और फ्रेंड से इतना सारा सपोर्ट और प्यार मिलने के बाद जू का कॉन्फिडेंस भी कहीं न कहीं बूस्ट हो गया था। वो आज पहली बार मेकअप लगाए बिना स्कूल आई थी। जू के इस कॉन्फिडेंस को देख के उसके क्लासमेट भी उसे बहुत ज्यादा चीयर अप करते हैं। पर सुआ उससे नाराज थी। दूसरी ओर स्कूल के मीन गर्ल्स अब भी जू के बारे में उल्टे सीधे बात कर रहे थे। इवन लीसू के बारे में भी उल्टे सीधे बात कर रहे थे। ये सब कुछ सुनने के बाद इस बार जू चुपचाप नहीं रहती। वो स्कूल में सबके सामने उन लड़कियों को रोकती है और कहती है कि हाँ, मैं लीसू को डेट कर रही हूँ और वो मुझे ऐसे ही पसंद करता है। वो तुम लोगों की जैसे छोटी सोच नहीं रखता है। तुम लोगों की तो आदत ही है कि स्कूल में दूसरों के बारे में उल्टी सीधी बातें करना पीठ पीछे। अगली बार अगर ये सब बातें मेरे सामने की तो तुम सब की मैं मुंह तोड़ दूंगी। ये सब कुछ लीसू भी देख रहा था। वो सबके सामने जू के फॉरहेड पे किस करता है। ये देख स्कूल में सभी स्टूडेंट चीयर अप करने लगते हैं। यहीं पर ट्रू ब्यूटी का एपिसोड 13 खत्म होता है। आशा करते हैं आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताना। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सारंगे।